मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मुआहिदा तय पाने के बाद IMF की तरफ से एलामिया जारी कर दिया गया। IMF ने कहा, पाकिस्तान ने 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है। मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हद से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए जामी पॉलिसीज पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल, 6 टैंक पोजीशन तबाह कर दी। अफगान तालिबान रजीम और फितना खारिज की कुरम सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में कई पोस्टें और हरबी मशीनरी उड़ा दी गई। काबिज तालिबान रजीम की पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। आग भड़क उठी। अफगान तालिबान रजीम का टैंक तबाह, पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने पुसलिन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। फितना खारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एक और कार्रवाई में अफगान तालिबान रजीम के चलते टैंक को तबाह किया गया। चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी तबाह। कार्रवाई में फितना खारिज के एक अहम कमांडर की हलाकत की इतलात। खोस्त में 5वीं टैंक पोजीशन नारगसर पोस्ट पर खड़े टैंक और क्रू को तबाह कर दिया गया। मुतादिद कारिंदे हलाक, टैंक तबाह और पोस्टें खाली हो गईं। तुर्कमान सईद चौक पर पाक फौज ने 6ठा टैंक अमले समेत तबाह कर दिया। पाक फौज के भरपूर जवाब ने अफगान तालिबान रजीम को औकात याद दिला दी। 6 टैंक तबाह, पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान कारिंदों ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। झंडा लहराने के बाद कारिंदे पोस्ट खाली छोड़कर भाग गए। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, नए वज़ीर आला से आज शाम 4 बजे हल्फ लिया जाएगा। अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर नए वज़ीर आला से हल्फ ले लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बगैर किसी ताखीर के हल्फ लिया जाए। बिलावल की हिदायत के बाद फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। पुलिस जराये के मुताबिक 12 और 13 अक्टूबर के दरमियानी शब पेश आने वाले वाकयात पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज को कम मुतासरा मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन मजीद मुश्तिल हुए और मुनज़्ज़िम हमले किए। कम अज कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गई और कई दुकानें भी नजर आतिश हुई। पुलिस ने मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुल्ज़िमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मजहबी जमात के सरबराह साद और अनस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों का पता लगा लिया। दोनों को पुरअमन तरीके से खुद को हवाले करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक ताहाल इनके जख्मी होने की तस्दीक नहीं हो सकी। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत तिब्बी सहूलियात फराहम करेगी। दोनों रहनुमाओं का दायरा महदूद कर दिया गया। मुज़ाहमत करनी है या हवाल की, फैसला साद रिजवी और अनस रिजवी को करना है। कार्रवाई कानूनी दायरे में रहेगी। गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। किसी ने इनकी मुआवनत की तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत का TLP वाक़े पर जारी खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। जराये के मुताबिक मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिले का भी आगाज। साद रिजवी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी, गैर मुल्की करेंसी और जेवरात मिले। मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे में बरामदगी की तफसीलात जारी। पुलिस के मुताबिक 14 करोड़ 44 लाख पाकिस्तानी रुपए, 6 करोड़ 34 लाख से जायद का सोना बरामद। बरतानिया, कनाडा, सऊदिया, UAE की करेंसी भी बरामद। 50,000 भारतीय रुपए शामिल। बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। TLP के मुतादिद कारकुनों के दफातर और स्टोर्स पर भी छापे। असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाले मवाद में हसास नोयत की वीडियोस और राबिते शामिल। चांदी का मग्गा, चांदी के 3 ताज और चांदी की 48 अंगूठियां भी मिली।
मजहबी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू, FIA लाहौर की कार्रवाइयों का आगाज। अहम ओहदेदारों कारकुनों के अकाउंट्स और असासजात की जांच पड़ताल, मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद, अकाउंट मुबैना तौर पर पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग में इस्तेमाल होते रहे थे। फंडिंग और माली मुआवनत में मुलव्वस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का अमल भी जारी। पाकिस्तान 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है इंतखाब भरपूर अक्सरियत से हुआ। कामयाबी पाकिस्तान के मजबूत मौके, खदमात और आलमी इंसानी हुकूक के फ्रेमवर्क में किरदार का एहतराम। इसहाक डार ने रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मसरत। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। गजा नस्ल कुशी मुहिम को रोकना पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह थी। मिस्र और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के साथ मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने क़त्ल-ए-आम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, दौरा मिस्र मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। दौरे में वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप, मिस्री सदर अस्सीसी, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और अमीर कतर से मुलाकातें हुई। जश्न में भी गम, आंखें आज भी नम। गजा के मनासिर ने हर दर्द दिल रखने वालों को रुला दिया। कैदी अपने प्यारे से मिले तो सारे गम भूल गए। नम आंखों के साथ काफी देर एक दूसरे से लिपटे रहे। किसी ने बाप को खोया, किसी ने बेटा तो किसी ने माँ, किसी का पूरा खानदान ही उजड़ गया। गजा सिटी के अलूदा अस्पताल के डायरेक्टर अहमद महना भी 2 साल बाद रहा। इसराइली फौज की जारियत अब भी ना रुकी। अमन मुआहदे के पहले ही रोज जंगबंदी की खिलाफवर्जी, गजा सिटी में फायरिंग से 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी का अगला मरहला शुरू हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा 20 इसराइली अर्गमाली वापस आ गए लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। मिस्र का गजा के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स की अबूरी इंतजामिया का ऐलान। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्ला आती का कहना है इसराइल, हमास और तमाम फ़लस्तीनी धड़ों ने टेक्नोक्रेट्स की फहरिस्त की मंजूरी दी। नई टीम गजा में आवाम की रोज़मर्रा ज़रूरियात संभालेगी। तामीर नौ के लिए फंड्स की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। बिलावल भुट्टो का गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम, कहा उम्मीद है सीज फायर बरकरार रहेगा। 2 साल में तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी देखी। तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी गजा के मामले पर अच्छी रही। बगैर बताए घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलने वाले कम उम्र लड़के मौत की आगोश में चले गए। वाकया कराची के इलाके कुरंकी में पेश आया। तेज रफ्तार पोस्टर ने मोटरसाइकिल सवार लड़कों को टक्कर मारी थी। लड़कों की शनाख्त 13 साल एयान और 14 साल मुदस्सर के नाम से हुई। कराची की टूटी सड़क ने अदाकार मुस्तफा कुरैशी की टांग तोड़ दी। मुस्तफा कुरैशी फजर की नमाज के बाद वॉक कर रहे थे। टूटी सड़क में टांग फंसी और वो गिर गए। टांग टूट गई। पाकिस्तान में रवां बरस सर्दियां शदीद और तवील होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का खदशा, शदीद सर्द मौसम से KP और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का इम्कान। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में भारतीय खिलाड़ियों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। पाक भारत मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने हाई फाइव किया। मलेशिया में होने वाले पाक भारत मैच 3-3 गोल से बराबर रहा।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के पहले टेस्ट का चौथा रोज मुकाबला सनसनीखेज मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए मजीद 226 रन दरकार। 8 विकेटें बाकी। कजाफी की पिच पर स्पिनर्स का राज। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 167 रन पर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ दिया। नुमान अली की 8 विकेटें। कौमी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने जिंदगी की 31 बहारें देख ली। इंटरनेशनल करियर का आगाज 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। आईसीसी की तरफ से साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी थे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन का मकसद देही ख़वातीन की मेहनत को खिराज तहसीन पेश करना है। देही ख़वातीन खेतों में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। और पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का 5वां रोज अदबी और सकाफती सरगर्मियां उरूज पर। अहम मुकालमे के नशिस्त का इनेकाद। दिन 8 में फनकारों को भरपूर दाद मिली। ईरान से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को भी खूब पसंद किया गया।